नमस्ते साथियों। तो ये बात कर लेते हैं आज की कि आज कौन-सा टॉपिक रहने वाला है और क्या बात हम करेंगे, ठीक है ना? तो आज आप देख ही सकते हो, क्या रामायण काल्पनिक है। मैंने इस बातों का ये नाम दिया हूँ, क्या रामायण काल्पनिक रहने वाली है या फिर वास्तविक में रामायण हुई है? इसी पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन विथ साइंस के ज़रिए कुछ जानकारी प्राप्त की गई है, जो कि रामायण की 5 कुछ अजीब कहानियाँ जो रामायण को काल्पनिक साबित कर देती है। मतलब कि ऐसी कुछ बातें हैं रामायण की, जो रामायण को काल्पनिक साबित कर देती है। तो क्या ऐसी 5 बातें हैं जो रामायण को काल्पनिक बनाने में लगी हुई है? तो देखते हैं। तो आप भी मेरे वीडियो के साथ वीडियो को अंत तक समझें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम का जन्म 8 लाख साल पहले हुआ था। 8 लाख साल पहले हुआ था, ठीक है नहीं? और ये एक वाल्मीकि रामायण है, जो कि गोविंद राम हासानंद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण। इनके अनुसार बात करते हैं कि आचार्य जगदीश का मानना है कि रामायण काल 1,81,39,39 साल पुराना हुआ है। यानी उस समय ये रामायण हुआ है, ठीक है नहीं? ये देखो, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। और आप लोग एक बात समझते होंगे कि आप लोग ये बोलोगे फिर कि ये तो हाथ से लिखा हुआ है, इस बातों को हम कैसे मान सकते हैं? क्या सबूत है कि ये बातें जो कह रहे हो सच है? तो मैं फर्स्ट में ही कह दिया ना कि चैनल ह्यूमन विथ साइंस चैनल है, और ये जो वीडियो है उनका रामायण की 5 ऐसी अजीब कहानियाँ जो रामायण को काल्पनिक साबित कर देती है। आप इस वीडियो को जाकर देखिए, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। वहाँ पर ज़िक्र भी किया है सारी किताबों का, किस-किस में ये लिखा हो, और यहाँ पर भी ये बात आई है कि गोविंद राम हासानंद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। और वही रामायण जो कहती है कि राम रामायण कब हुई है? रामायण हुई है 1,81,39,39 साल पहले, ठीक है नहीं? और कुछ लोगों के माध्यम से रामायण कब हुआ वो भी तो समझ लेते हैं। कुछ और लोग भी कह रहे हैं, इसमें अलग-अलग भाँति-भाँति के लोग कह रहे हैं कि रामायण कब हुआ है। एक और कह रहा है कि रामायण जो है 9000 बीसी का बताया हुआ है। और कुछ लोग जो हैं रामायण को 7000 बीसी का भी बताया गया है। ये इतने पुराना इस रामायण को बताया जा रहा है। और एक नई जानकारी के मुताबिक राम का जन्म जो है 10 जनवरी 5114 बीसी में हुआ है। 5114 बीसी में हुआ है। यानी कि एक नई जानकारी जो है सोशल मीडिया पर आ रही है अभी, यानी कि आज से करीबन ये 7000 साल पहले, ठीक है नहीं? 7000 साल पहले रामायण हुआ है। परंतु अगर हम खोजने चले जाएँ तो कि उस बातों को हम खोजते हैं, जो बातें ये लोग कह रहे हैं, उस बातों को अगर हम खोजना चाहें और ऐसा सोचें कि क्या ये वास्तविक में ऐसा कुछ हुआ है? क्या ये जो रामायण है या फिर ये जो लोग जो कह रहे हैं, ये बातें जो है, क्या वास्तविक में सच है या ना है? ये उस समय जो है
रामायण हुआ था या नहीं। तो विस्तार से समझेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा बहुत बारीकी से, और कुछ एविडेंस प्रूफ भी ढूंढने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से हमें मालूम चलेगा कि रामायण वाकई में कितना पुराना है। तो यहाँ पर देखो, परंतु अगर हम खोजने चले तो क्या मिलता है हमें? क्या कुछ मिलता है उसका एविडेंस प्रूफ? तो सिर्फ गुलामी भारत, क्या क्या मिलता है? जब हम अतीत में चलते हैं, किसी चीज को खोजते हैं, तो क्या मिलता है? यहाँ पर सिर्फ भारत के अंदर गुलामी और भारत में आक्रमण मिलते हैं, विदेशी यात्री आते हैं जो कि भारत पे राज करते हैं, और बौद्ध राज बौद्ध राजाओं का राज भी रहा है। कुछ शिलालेख मिलते हैं। अंत में सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाती है। अंत में सिंधु घाटी सभ्यता भी मिल जाती है। ये अंत में नहीं, ये प्रारंभ में मिलती है। उसके बीच बीच में ये सारे जो विदेशी लोग आते हैं, बौद्ध साम्राज्य का शिलालेख मिलता है, मूर्तियां मिलती है। ये सिंधु घाटी के बाद की बात आती है, और मैंने यहाँ पर अंत में लिख दिया है। अंत नहीं है, बीच की बातें सारी। बाकी प्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में का मिलना होता है, ठीक है नहीं। तो इसके बीच कहीं और, जब 5000 साल पहला ये सिंधु घाटी जो निर्माण था, वो वहां पर अवशेष मिले हैं, परंतु रामायण के कोई अवशेष नहीं मिले हैं आज तक। जहां जहां पर रामायण हुआ है, लोग कहते हैं, और ये रामायण बुक के माध्यम से अगर जाना जाए, तो वहां पर कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल रहे, प्रूफ नहीं मिल रहे जहां रामायण हुआ है। पर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा। रामायण में बड़े बड़े महल का जिक्र मिला है। रामायण में बड़े बड़े ये महलों का जिक्र मिला है, ठीक है नहीं। तो क्या रामायण के अंदर तो महल है, परंतु रियल में कहाँ है वो महल? क्या खंडर है? 5000 साल पहले के खंडर तो आज मिल रहे हैं, ईंटें हैं वो भी मिल रहा है, वहां के कुछ धातु, कुछ वस्तु, मिट्टी के, पत्थर के, वो भी मिल रहे हैं, परंतु रामायण के कुछ नहीं मिल रहे। ये कैसे हो सकता है? जो कि वहां पर बड़े बड़े विशाल महल हुआ करते थे, बड़े बड़े कुछ शस्त्र हुआ करते थे, वो कहाँ गए सारे के सारे? कुछ भी नहीं मिल रहा वहां पर। जिक्र मिला है किसी का रामायण में, अगर देखा जाए तो किसी का सबूत अभी तक नहीं मिला है। 4000 साल पहले कौर नगरी सभ्यता नहीं मिली, और लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़ साल पहले राम के आलीशान महल हुआ करते थे। राम रावण का युद्ध हुआ था, परंतु कैसे कैसे संभव हो सकता है, अभी बताएं। ऐसे कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जो है, ये 4000 साल पहले जो है, वो सिर्फ मिला है तो सिर्फ सिंधु घाटी और अन्य किसी सभ्यताओं से कुछ जिक्र मिला है, जो कि कुछ निर्माण कार्य वहां पर हुए हैं वो मिला है। उससे पहले का कुछ एविडेंस नहीं मिला है, किसी ने लाखों करोड़ साल महल बनाए हैं, ऐसा कोई जिक्र या कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। तो सारी बात फेक हो सकती है। और ये युद्ध जब हुआ था राम और रावण का, तो वहां पर हजारों लोग कटे होंगे, हजारों लोग मारे गए। तो वहां तो आज तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, आज तक ऐसी कोई कोई बॉडी या फिर ऐसी कोई हड्डी नहीं मिली जिसका ये कह सके कि ये रामायण काल की है। ऐसा कोई ये नहीं मिला जिक्र जिसमें ये जाना जा सके कि यहाँ पर कुछ युद्ध हुआ, वहां पर शस्त्र के टुकड़े या फिर हड्डी के टुकड़े, ऐसा कोई अवशेष वहां पर अभी तक नहीं मिला। तो फिर कैसे मान सकते हैं कि
रामायण में युद्ध हुआ है राम रावण का, और फिर लंका जलाई है, और कहाँ पर ऐसी, ये भी बताया है रामायण के अंदर कि सोने की लंका को जलाया गया। अब बताइए, सोने की लंका यानी सोना को। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सोना को पिघालने के लिए, उसको जलाने के लिए कितना पावर चाहिए बताओ, और कितनी कैपेसिटी वाली आग चाहिए, जाकर तब जाकर वो सोना जो है पिघलता है। सोना कभी पिघला है किसी से आ गया? एक नॉर्मल आग से, जो कि उसमें हनुमान की पूंछ से आग जलाई गई, और वो आग कैसी नॉर्मल, एक नॉर्मल आग से क्या सोना जलता है कभी क्या? अब भी सोचो खुद, हैं? और मैं बताऊं कि आग जब लगाई जाती है तो वहां पर या तो फिर बहुत ढेर सारी लकड़ियों का इकट्ठा करना पड़ता है, दूसरी बात, या फिर वहां पर केरोसिन या पेट्रोल डीजल कुछ डाला जाता है, तब जाकर जो पूरा महल जलता है। तो ऐसे महल कैसे जल गया? महलों में क्या ऐसा अचानक से क्या आग कैसे पकड़ गया? क्या था वहां उसके अंदर ऐसा, जो वो हनुमान के पूंछ से ही ऐसे लगाया और फक से आग लग गई? बताओ, ऐसा थोड़ी होता है क्या? आग लगने के लिए तो कुछ ऐसा ऐसा ऑयल से ये ऑयल चाहिए, जिस जो कि आग फटाक से पकड़ ले, ठीक है नहीं? एलपीजी गैस वगैरह ऐसा चाहिए तो तुरंत आग पकड़ता है ना, तो वहां आग कैसे पकड़ी होगी बताओ? और सोने को कैसे जलाया होगा? तो सारी कितनी फेक बातें करते हैं लोग कि सोने की लंका थी, जला दिए जला दिए। हनुमान की पूंछ में इतना कितना पावर था, जो इतनी ज्यादा कितने वोल्ट की जो आग थी, जो इतना प्रेशर दे रही थी, जो सबको जला कर राख कर दिया? बताओ, सारा का सारा झूठ हो सकता है ना? कैसे मानते हो आप लोग? पहले पढ़िए, समझिए, और थोड़ा अपने माइंड में भी यूज कीजिए, कि माइंड को भी यूज कीजिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? और ये भी तो बताया गया है कि हनुमान उड़ के गए थे आकाश में, और सूरज को खा खा गए थे, निगल लिए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो ऐसा दानव जैसा एकदम खतरनाक वाला जो सूरज, जो कि हर कोई चीज उसके पास चली जाती है ना, तो वो निकल जाता है पूरे के पूरे, मतलब कि सब पिघल जाते हैं। तो बताओ, ऐसी भयानक आग को कोई, ये हनुमान जैसे एक कोई व्यक्ति खा रहा है, और उड़ के जग गया और फिर खा गया। इतना कितना, अभी कितना विशाल है जो सूरज है ना, सन जो है कितना विशाल है, और ये हनुमान कितना विशाल है, छोटे से एक पुरुष जैसे ये हनुमान, तो वो कैसे खाए होंगे बताओ? तो सारी की सारी बात कैसे करते हैं, माइंड कहाँ का जाता है इन लोगों का, समझते ही नहीं। अब बात आगे है कि पर लंका का इतिहास कहता है कि 5114 में लंका में कबीले हुआ करते थे। देखो, कबीले, कोई श्री वहां पर ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े महल, कुछ नहीं, छोटे छोटे झोंपड़ियों में लोग रहते थे, और एक टापू था, उसके ऊपर झोपड़ी बनाकर लोग रहते थे। छोटे छोटे कबीले थे, बस दो चार लोगों के। कहाँ वहाँ ऐसा साम्राज्य था जो इतना बड़ा विशाल, ये रावण राज कर रहा था, बड़ा प्रजा और बड़ा राजा, ऐसा कहाँ? कुछ सिस्टम नहीं था वहां पर उस समय। ये बात की जाए आज से 7,000 साल पहले की अगर बात की जाए, तो वहां पर सिर्फ ये कबीले हुआ करते थे। दो आज से 100 साल पहले अ, जो उस टापू का नाम था वो लंका नहीं था, वो कुछ और था, ठीक है नहीं? तो अब लंका नाम भी अभी कुछ ये दो 200-300 सालों के अंदर ही श्रीलंका रखा है। पहले कुछ सैलून सैलून नाम से जाना जाता था वो लंका, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है, कैसे काल्पनिक कहानियों को जो है लोग है लगे पड़े हुए हैं कि उसको साकार साबित करने में, परंतु साकार साबित करने में कुछ तो चाहिए, कुछ तो सामने चाहिए ना। आज आकाश की ओर जब हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, पर हम लोग बाहर निकलते हैं धूप के अंदर और वो आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें लगता है कि दूर कुछ चमक रहा है, तो वही हमें धूप दे रहा है और हमें गर्मी दे रहा है। अब कोई अंदर बैठ जाए, अंदर बैठ जाए
घर के अंदर कभी बाहर नहीं निकले और वो कहे कि हमारे शरीर के अंदर इतना गर्मी लग रहा है, तप रहा है हमें, तो अब फिर ऐसे वो कैसे क्या कहेगा बताओ? कैसे कहेगा कि बाहर सूरज है, वो गर्मी दे रहा है? उनके अंदर क्या कल्पना आएगी बताओ? कुछ कल्पना नहीं आ सकती ना। तो क्या है कि जागो, जागरूक हो जाओ और उस चीज़ों को समझो, पढ़ो और दिमाग में उतारो कि भई क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सूरज को निगल सकता है कोई क्या? क्या अन जो हमारा ये क्षेत्र है, ये दुनिया है, इसमें जब ऐसा समय चल रहा था कि लोग जो है विकसित नहीं थे, वो ऐसे मानव जाति थी बस सिर्फ़ जाति जो कच्चा मांस खाते थे, आग का भी खोज नहीं था। धीरे-धीरे फिर आग का खोज हुआ, फिर लोग जो धीरे-धीरे पका कर खाने लगे वो मांस, फल-फ्रूट। तो इसी तरह धीरे-धीरे विकास होता गया और फिर आगे बढ़ता गया और आज देखो इस समय पर हैं। आप लोगों ने भी बहुत कुछ ऐसा नोटिस किया होगा, अब जब आपका जन्म हुआ होगा तो आप ये दो जो हमारा ये जो कंट्री है, जो क्षेत्र है, वो कैसा था? हमने भी ऐसा देखा है कि इलाकों में कभी रोड नहीं हुआ करती थी, कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, नल की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो है कुएँ से पानी भरते थे, है ना? और ये बड़ी-बड़ी हाईवे, ये पुल कुछ नहीं हुआ करते थे। मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये चीज़ें आप लोगों ने भी खुद नोटिस की होगी अगर हमारा जो ये क्षेत्र है, ये विकसित हो रहा है धीरे-धीरे आगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी बनती जा रही है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे हम पीछे की ओर जाएँ तो वहाँ पर कहाँ पर ऐसी विकसित चीज़ें थी बताओ? बता रहे हैं कि रावण का एक विमान था जो उड़कर यहाँ पर आया था, ये भारत में और सीता को लेके चले गया था। तो कहाँ उस समय अंग्रेज़ के टाइम पर अंग्रेज़ जो है इस चीज़ों को धीरे-धीरे जो है ये उड़ने वाला विमान बनाए, इंजन बनाए थे। तो बहुत बाद की चीज़ है ना, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। आप लोग समझदार हो, पढ़े-लिखे हो, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, खुद समझिए और फिर मानिए कि वास्तविक में ऐसा कुछ हुआ है या ना हुआ है, बस।